हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छा ही चलता होगा, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है। तो देखेंगे आज वो क्वेश्चन जो हर साल हर बार पूछा जाता है, हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सब क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत के संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? भारत के संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? लोकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, विनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, SR बम्बई बनाम भारत संघ। तो भारत के संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है? किस मामले में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। बिहार में पाइप सिंचाई प्रणाली मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई? बिहार में पाइन सिंचाई प्रणाली मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई? मिथिलांचल, मगध, सीमांचल, भोजपुर। बिहार में पाइन सिंचाई प्रणाली मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई? किस क्षेत्र में विकसित हुई है? तो मगध में। किस में? मगध में। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 263, 280, 324, 356। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 280 के अंतर्गत। कौन सा? 280 के। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगिर राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ना BPSC में ना बिहार से ना कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देता है, तो हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ लास्ट तक देखना है। ठीक। महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी? महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, राजगिरी। महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। कहाँ? चंपा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 20, 22, 24, 18। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 22 है। कितनी? 22 है। बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में? बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में? गया, पश्चिम चंपारण, रोहतास, नवादा। बिहार के सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में। किसमें? पश्चिम चंपारण। हरित क्रांति का भारत में नेतृत्व किसने किया? हरित क्रांति का भारत में नेतृत्व किसने किया? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई। हरित क्रांति का भारत में नेतृत्व किसने किया? MS स्वामीनाथन। किसने किया? MS स्वामीनाथन। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आती है? गंगा, कोसी, सोन, पुनपुन। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आती है? कोसी। बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है कोसी को। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी। किसे कहा जाता है? कोसी को। भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा, आर्थिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है?
तो राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा क्या है? राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महिपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? 2015, 16, 17, 18। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो 2017 में। किस वर्ष लागू हुआ? 2017 में। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? गया, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पश्चिम चंपारण। किस जिले में? पश्चिम चंपारण। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर एवं मांस उत्पादन, गेहूं, दूध, मत्स्य पालन। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर एवं मांस उत्पादन से। किससे? टमाटर एवं मांस उत्पादन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148, 280, 324, 365। कौन सा अनुच्छेद में है? 148। कौन सा अनुच्छेद में? 148। बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था? बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था? जैन, बौद्ध, वैदिक, शैव। बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन का प्रमुख था? तो बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। भारत का पहला जैव मंडल कौन सा था? भारत का पहला जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन, नंदा देवी, मानस। कौन सा था भारत का पहला जैव मंडल? कौन सा था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा? बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा? नीम, पीपल, बरगद, सागौन। बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। कौन सा है? बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? 352, 356, 368, 370। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? तो 368 के अंदर। अनुच्छेद कितना? 368। बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? बिहार के एक मिनट रुक जाओ यार। बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, शिवपूजन सहायक।
बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सबको कैसा लगा क्वेश्चन, आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।